अब बात कर लेते हैं मीटिंग एंड क्लियरेंस की। मुझे डिफाइन करो कि मीटिंग क्या चीज़ होती है। कि जब कार आ रही होती है और हमारी भी कार होती है और बहुत क्लोज होते हैं, तो जो आने वाली गाड़ी है हम उनको जो मीट करते हैं तो वो मीटिंग होती है, ठीक है। और क्लियरेंस को डिफाइन करो, ये क्लियरेंस क्या होती है? कि किसी को स्पेस देना, ओके, क्लियरेंस देनी किसी को। क्लियरेंस देनी है। अब क्लियरेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो यूजुअली कहाँ पे होता है, किस साइड पे होता है? तो हमारे लाइक अगर हम चाह रहे तो हमारी, अगर उनका हो। हाँ। अब क्लियरेंस में क्या हो सकता है? पार्क कार हो सकती हैं, पेडिस्ट्रियन हो सकते हैं, स्किप, लॉरीज, पार्क, ये सब चीज़ें हो सकती हैं क्लियरेंस। अब अगर आपको लगता है कि अब ये रोड नैरो है, अब जैसे ये बस है, अब अगर कोई मीटिंग आ रही होती है और हमको क्या करना पड़ेगा? कि हम पहले जाएंगे या आने वालों को पहले जगह देंगे? क्या आपके जहन में आने आएगा? वाले को जाने देंगे। बट मैं सोच रही थी कि व्हाट इफ हम ये राउंड अबाउट क्रॉस कर देंगे और इधर ही ऐसी बस खड़ी है, तो क्या हम राउंड अबाउट पे स्टॉप करेंगे? तो अब अगर ये तो अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, अगर राउंड अबाउट पे अप्रोच कर रही हो तो क्या टेक्निक यूज करोगे कि आपकी जो है ऑब्जर्वेशन अच्छी हो, अपने शोल्डर को कहाँ गिराओगी आप? अब अगर आपको पता है कि कोई गाड़ी आ रही है तेजी में, तो क्या आप राउंड अबाउट गिव वे को क्रॉस करोगी या गिव वे से पहले ही स्टॉप करोगी? पहले ही। ओके। गिव वे की क्यों क्रॉस करोगी? फिर आप गिव वे से पहले करोगी। आप जब आपको लगे कि हाँ भाई आपको गाड़ी नहीं आ रही, फिर आप मेरा चक्कर के पे निकल जाओगी। तो ये जो टेक्निक आपको बताई हुई है कि राइट या लेफ्ट करके देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वापस जो क्वेश्चन मैं हमसे पूछा था कि अब मिसाल के तौर पे जो रेड गाड़ी खड़ी हुई है, वाइट गाड़ी जा रही है उसके पास है। अब अगर कोई मीटिंग सिचुएशन नहीं डेवलप हो रही, अब आपने उसके पास से निकल के जाना है, सबसे पहले आप क्या सेफ्टी चेक करोगी? सेंटर एंड राइट। और जब निकल के जाओगी तो आपने कितना स्पेस देना है आपने उस पार्क कार से साइड से? वन डोर अगर इनफ स्पेस है। वन डोर अगर इनफ स्पेस भी है, और दूसरी अगर आपकी स्पीड 15 से ज़्यादा है। ओके। लेकिन अगर आपको लगता है कि रोड वाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली कि रोड वाइड है, क्लियरेंस हमारे पास है, मीटिंग सिचुएशन आ रही है। अब आप बोलती है ओके, उस वाले आने वाले ने अपनी गाड़ी को थोड़ा सा अपने कर्ब के पास कर लिया, उसके लेफ्ट पे कर लिया है। अब आपने ये कैलकुलेशन करनी है कि ओके रोड इतनी वाइड है कि अगर मैं अपनी स्पीड ड्रॉप कर लूँ 15 माइल और लेस, तो फिर हम कितना स्पेस दे सकते हैं? फिर हाफ डोर का दे सकते हैं। तो क्या दोनों गाड़ियाँ आपस में जा सकती हैं फिर, अगर रोड वाइड है और हम आने वाली गाड़ी को, जो मीटिंग वाली को, स्लो डाउन नहीं करें, क्या फिर जा सकते हैं हम? फिर सेफली जा सकते हैं। लेकिन एक दफ़ा आपने जब बोला कि नहीं, आने वाली गाड़ी मेरी वजह से स्लो हो जाएगी, इवन तो मैं हाफ मीटर गैप दे सकती हूँ, तो क्या जाएंगे फिर? जब नो आंसर आ गया, अब ये जो क्लियरेंस है, अब इस क्लियरेंस से हमने कितना स्पेस देके कोशिश करनी है स्टॉप करने? कोशिश करनी है वन कार का गैप देके स्टॉप करने की। वजह कि अगर उन्होंने निकलना हो या फिर जब हमने भी बाद में निकलना, हमारे पास इनफ स्पेस हो, ताकि हमारे पास वन डोर का स्पेस है निकलने के लिए। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बम्पर टू बम्पर हम गाड़ी को नहीं लेके जाते हैं, ठीक है। अब इतनी स्पेस है इसमें, क्या लगता है आपको कहाँ पे स्टॉप करेंगे? यहीं पे। यहाँ पे ऐसे स्टॉप। वेल डन दिशा, दैट इज गुड। अब देखो ना, अब मिसाल के तौर पे हमारे पीछे कोई गाड़ी नहीं है, 1 मिनट गाड़ी को यहाँ पे स्टॉप करो, अगर हम स्क्वीज करने की कोशिश करते हैं तो क्या वो गाड़ी जा सकती थी फिर वो? तो यू मेड अ राइट डिसीजन देयर। कुछ समझ में आपको बात? तो अब अगर कोई गाड़ी आती है तो कौन से गैप यूज कर सकते हैं हम लोग? ये वाला। लेकिन अब मिसाल के तौर पर अगर गाड़ी अभी 1 मिनट के पीछे कोई गाड़ी स्टॉप करो यहाँ पे, अगर अब कोई गाड़ी आती है तो हम फिर क्या करेंगे? हम चलते रहेंगे, ठीक है। चलो, ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? गुड।